मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526। आप? हाँ एग्जैक्ट फिगर यही है। अच्छा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? बाबर अभिराम लोधी। और सेकेंड युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? आप बताइए भैया। हुमायूं और अकबर के बीच में हुआ था 1556 में। आप बताएं। 1556 में अकबर और हुमायूं के बीच। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? कब से कब तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वार? 1914 से 1918 तक एग्जैक्ट चला था। 1919 में उसका सब ट्रीटी वगैरह हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड ये सब भी हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से व्हेन हिटलर इन्वेडेड पोलैंड तब से शुरू हुआ था एंड 1945 तक चला था व्हेन जर्मनी जापान सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ अमेरिका एंड ऑल अलाइड कंट्री। फर्स्ट वर्ल्ड वार होने का क्या रीजन क्या था, ये बताइए। I don't know because I don't have background of history. ओके, आप बताओ। फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के कई रीजन थे। फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का पहला रीजन जो था कि एग्जैक्ट जो फिगर था वो एक फर्दिनांद कुछ करके एक प्रिंस थे, उनका जो मर्डर हो गया था। और वो प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे आई थिंक। हाँ, उनका मर्डर हो गया था इसकी वजह से। और उनका मर्डर हो गया तो कुछ ऐसे ही उन लोगों में टाइज थी ब्रिटेन वगैरह में कि अगर उनकी हेल्प करने वो आएंगे, तो इसी वजह से शुरू हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार। अच्छा, क्या रीजन था मर्डर होने का, ये पता है क्या? हाँ, कुछ पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। पॉलिटिकल प्यार वाला चक्कर नहीं था? क्या लगता है? नहीं, एग्जैक्ट फिगर जो नहीं याद है उसके उस पर नहीं बोल। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, ये बताइए। सती प्रथा का अंत स्वामी किसने किया था? कुछ हाँ? 1885 में आई थिंक। आपको सती याद? प्रथा का बेसिकली अंत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजा राम मोहन राय ने 1828 के आसपास 26 या 28, हाँ 26 एग्जैक्ट फिगर है। इसमें जो है एक रेजुलेशन के थ्रू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय गवर्नमेंट थी आई थिंक, उसके हेल्प से हुआ था सती प्रथा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी। हाँ भैया, टिहरी डैम आई सही थिंक। है। टिहरी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, आप बताइए। भाखड़ा नंगल बांध भाखड़ा नंगल बांध। अच्छा, रतौंधी रोग किस कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। इंग्लिश में क्या विटामिन विटामिन ए से होती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं पता है बट विटामिन ए से रहता हूँ। बेरी होता है, बी से स्कर्वी होता है, सी से और डी से होता है स्किन का डिफिशियंसी। ए से ए का एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वही शायद बेरी हो सकता है। रतौंधी वही हो सकता है। ओ नाइट ब्लाइंडनेस है, हाँ वो ए से। नाइट ब्लाइंडनेस यस। बहुत बढ़िया। मतलब जीनियस स्टूडेंट मिल गए आज हमें यहाँ पे यार। बीएचयू के जितने भी स्टूडेंट मिल रहे कतई खतरनाक है, सारे बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही जीनियस स्टूडेंट हैं। क्या करते हैं भैया, आप बताइए। मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, 3rd ईयर हिंदी ऑनर्स। अच्छा, और आप? मेरा 2nd ईयर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में क्या चल रहा है आपका? मेरा इंग्लिश ऑनर्स है। अच्छा, आपका? मेरा ग्रेजुएशन 3rd ईयर है। मेरा भी ग्रेजुएशन 3rd ईयर है। चलो, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है, मतलब किस नदी पर बना है? नर्मदा पे है। हाँ, नर्मदा। तो हमारे मध्य प्रदेश से होकर मतलब मैं मध्य प्रदेश से हूँ ना, तो है गुजरात में लेकिन मध्य प्रदेश से होकर जाती नर्मदा है। जो है बेसिकली अमरकंटक से निकलती है। 1080 मीटर की हाइट से निकलती है अमरकंटक से, और ये सीधे वेस्ट में चली जाती है और विंध्याचल पहाड़ियों की होते हुए हाँ उधर चली जाती है। और फिर उधर जाके क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन नहीं, उज्जैन के थोड़ा सा नीचे से निकल के सीधे और जाके सीधे गल्फ ऑफ कच्छ। हाँ, गल्फ ऑफ कच्छ में जाके गिरती है वहाँ पे। तापी और नर्मदा कभी कभी एक साथ हो जाती है। तापी भी वहीं से निकलती है। अच्छा, गंगा नदी हमारे भारत में, सॉरी, गंगा नदी जो है उनका बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वही सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, है ना? गंगा नदी अपनी सबसे लंबी नदी, बड़ी ब्रह्मपुत्र है। हाँ, बड़ी ब्रह्मपुत्र हैं। हाँ तो जी। गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर। 25 बड़ा इजी है, मतलब एक बार ध्यान में आ गया। 25 नहीं 25 हाँ 25 ही है। कहाँ से कहाँ तक है गंगा नदी का? गोमुख ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है। कितने हाइट से निकलती है? आई थिंक हाँ 3910 हाइट से निकलती है, ठीक है, गोमुख से निकलती है और सीधे जाके ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है असम में, ठीक है। और वहाँ तक अगर देखा जाए तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के गंगा नदी। चलिए, बहुत बढ़िया।
विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की? बहुत बेसिक है, ध्यान में होगा तो। लंबी है नील, बड़ी है अमेजोन। अमेजन। ठीक है। वन थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। बड़ी अमेजोन है, लंबी नील है, बट दोनों में जानते हैं डिफरेंस कितने का? जस्ट 15 से 20 किलोमीटर का। बहुत थोड़ा सा बड़ी में क्या, लंबी में अगर देखें तो सिर्फ लंबाई नापी जाती है, चौड़ाई का नहीं। लेकिन अमेजोन देखेंगे तो उसके डेल्टा बहुत सारे, मतलब डेल्टा बड़े बड़े डेल्टा है, हैं, चौड़ी है, काफ़ी घनी हुई है, तो बड़ी वो ज़्यादा हो जाती है इसी कारण। और वो नील जो है वो काफ़ी सक्रिय हुई है और काफ़ी लंबी है। वो लंबी अच्छा ठीक है, अब फिर से हिस्ट्री की तरफ थोड़ी चलते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी का शहादत वो, हाँ, शहीद दिवस हुआ 30 जनवरी को। 30 जनवरी। अच्छा, महात्मा गांधी जी का डेथ कब हुआ था? 1948 में 30 जनवरी को। 48 में, 48 में एक्चुअली 48। अच्छा, जो जलियांवाला बाग हुआ था इसका डेट तो आई थिंक हम सबको पता होगा। 1919, 14 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती। रीजन क्या था, बस ये एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या रीजन था जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का? They were somehow frustrated by the revolution of India। हाँ, तो इसी वजह से जो वहाँ का जनरल डायर था, आई थिंक उसके ऊपर कुछ ऊपर से प्रेशर आया होगा कि सब क्या हो रहा है तुम्हारे एरिया में, तो गोलियां चलवा दी थी उसने। क्या रीजन था? वो बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 को जब वहाँ पे जनरल डायर ने पूरा अंधाधुंध गोली चलवाई थी, तो उस दिन क्या रीजन था कि वहाँ पे इतने लोग इकट्ठा थे और ये मीटिंग वगैरह चल रही थी? देखिए, कांग्रेस के दो बड़े लीडर्स थे पंजाब में, किचलू सर थे और एक कौन थे, और एक हाँ सैफुद्दीन। तो इन दोनों का जो है गिरफ्तार हो गए थे। तो बैसाखी का भी पर्व चल रहा था, तो लोग आए अमृतसर के वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में, वहाँ पर मत्था उठा टेके, फिर वहीं लोग इकट्ठा हो गए। एक जो होता है ना कि एक सिंबल प्रोटेस्ट करने के लिए, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने के लिए वो लोग आ गए थे वहीं पे। तो उससे फ्रस्ट्रेट होकर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। आई थिंक एक वो पार्क में वो बैठे थे सब ना, उसी में बैठ के सब कर रहे थे आंदोलन, तो लोग उसी के अंदर से गोली चलवा दिया। मेन था कि गेट छोटा था और एक ही दो गेट ही था, और दोनों गेट से लोग पुलिस आकर के अटैक कर दिए और लोग को भागना नहीं मिल पा रहा था। हाँ। कुछ लोग दब कर मरे, कुछ लोग बगल में एक कुआं था उसमें जाकर गिर कर मरे। तो इसी तरह से सब मर गए लगभग लोग। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत मरे नहीं, देश के लिए शहीद हुए। शहीद हुए, हाँ, शहीद अगर कहें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि शहीद ही हुए थे वो लोग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सच बता रहा हूँ। सर, काला तो नहीं आ रहा है ना? जी, काला आएगा तो बता देना, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, लेकिन काला नहीं आना चाहिए। भेजना भी तो है दोस्तों को दिखा। हाँ, क्वेश्चन तो ठीक ठाक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। एक तरह से हमारा रिवीजन हो जाता है और साथ में हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं कम से कम उनका भी। और ठीक है, तो इसी गांधी जी से रिलेटेड भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के अंदर सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो कौन सा था? सत्याग्रह बेसिकली उसको पूरी तरीके से सत्याग्रह नहीं कह सकते, बट 1917 में हुआ था चंपारण में। वो तिनकठिया एक रूल था, उसके वजह से जो है वहाँ पर गांधी जी ने करवाया था। चंपारण के राजकुमार बुलाए थे उनको, राजकुमार शुक्ला जी थे जो बेसिकली 15 में तो वो आए थे अफ्रीका से, तो वही लौटे तो उनको इनवाइट किया वहाँ का जो राजकुमार था, तो वही। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो देखना तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।